हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 जून 2022 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 48 के बारे में। जहां पर फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम हायर एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स हम सिर्फ एक ही एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। फ्रेंड्स, आप सभी वीडियो का फॉर्मेट जानती हैं, तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहां पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द कंट्री विच हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इज डैश। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे हमें कमेंट करके 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं, जहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शंस आपको खुद रीड करने हैं। वो कंट्री जहां पर हाईएस्ट नंबर ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो है इनमें से ऑप्शन ए, इंडिया। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एस्टिमेटेड नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात की जाए वर्ल्ड वाइड जुलाई 2021 तक, कंट्री वाइज जो है इंडिया के पास मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं वर्ल्ड वाइड, और अकॉर्डिंग टू डाटा फ्रॉम जुलाई 2021, अगर हम जुलाई 2021 तक के डाटा के बारे में बात करें तो एस्टिमेटेड जो है 5288 यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में। यूनाइटेड स्टेट्स सेकेंड मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर 3216, और उसके बाद है थर्ड पर इंडोनेशिया, जहाँ पर 2595 यूनिवर्सिटीज़ हैं। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और यूनियन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो इंडिया में ये क्या है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्हें इस्टेब्लिश किया गया है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा, किसके अंडर, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर। नेक्स्ट पॉइंट में एज ऑफ 31 मार्च 2021 तक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट पब्लिश की जाती है यूजीसी द्वारा, जिसमें इंक्लूड हैं 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, यानी कि 31 मार्च 2021 तक कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में, 54। इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इन शॉर्ट BHU। BHU क्या है, लार्जेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है एशिया में। देन इसके बाद फ्रेंड्स इसे सेंट्रलाइज्ड किया गया कब, 1916 में, किसके थ्रू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक्ट के थ्रू, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इंडिया की पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट पॉइंट में फ्रेंड्स हमारे पास है विजिटर, जहां पर फ्रेंड्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत का राष्ट्रपति विजिटर है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। इसके बाद जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो अपॉइंट करता है, नियुक्त करता है वाइस चांसलर को इस यूनिवर्सिटी का। किस यूनिवर्सिटी का, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में एज ऑफ जून 2022 यानी कि जून 2022 तक रामनाथ कोविंद जो है विजिटर हैं किसके, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की। नेक्स्ट पॉइंट में फ्रेंड्स हमारे पास है चांसलर। चांसलर जो है हेड होता है यूनिवर्सिटी का और इलेक्ट किया जाता है यूनिवर्सिटी कोर्ट द्वारा, कितने टर्म के लिए, 3 सालों के लिए। और इसके बाद हमारे पास है वाइस चांसलर। वाइस चांसलर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है और चीफ एकेडमिक्स ऑफिसर होता है यूनिवर्सिटी का, जो देख रेख करता है डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी का, और एक्ट करता है यानी कि कार्य करता है किसके रूप में, एज अ एग्जीक्यूटिव काउंसिल के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के रूप में, एकेडमिक काउंसिल और फाइनेंस कमेटी के रूप में यूनिवर्सिटी के। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मेंटेन करती है 6 इंस्टीट्यूट्स को, और वो 6 इंस्टीट्यूट्स कौन से हैं जिनको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी द्वारा मेंटेन किया जाता है। सबसे पहले नंबर 1 है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इन शॉर्ट IIT BHU। नंबर 2 है इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इन शॉर्ट ISC BHU। नंबर 3 है इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज, इन शॉर्ट IAS BHU। नंबर 4 है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इन शॉर्ट IMS BHU। नंबर 5 पर है इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन शॉर्ट IESD BHU। और नंबर 6 पर है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, इन शॉर्ट FMS BHU या फिर IMST BHU। इन 6 इंस्टीट्यूट्स को मेंटेन किया जाता है किसके द्वारा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट में फ्रेंड्स अगर हम 31 मार्च 2021 तक बात करें तो जो रीजन है, क्षेत्र है जहां पर सबसे ज़्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में, वो है दिल्ली, जहां पर 7 यूनिवर्सिटीज़ हैं। और इसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं पूरे इंडिया में हैं, किसे छोड़कर, गोवा को छोड़कर जो है पूरे इंडिया में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं 31 मार्च 2021 तक। देन इसके बाद अगर यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें, यूटीज़ की बात करें तो
सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कहाँ पर हैं? दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर और पुडुचेरी में। नेक्स्ट पॉइंट है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हें इस्टेब्लिश किया गया है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 2009 के थ्रू। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट में अगस्त 2021 में इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर हैं जो धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने बिल इंट्रोड्यूस किया है पार्लियामेंट में अमेंड करने के लिए, संशोधन करने के लिए, किसमें? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 2009 में। और क्या संशोधन है कि इस्टेब्लिश किया जाएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को कहाँ पर? यूनियन टेरिटरी लद्दाख में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ की बात करें इंडिया में, पूरे भारत में 2015 से लेकर 2020 तक कुछ इस प्रकार से है, जहाँ पर फ्रेंड्स 2015 में कितनी नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ थी? 760 थी, 2016 में 799, 2017 में 864, 2018 में 903, 2019 में 993 और 2020 में 1043, यानी कि 1043 यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरे भारत में। तो ये था नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में 2015 से लेकर 2020 तक। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्हें रन किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, यानी कि भारत के हर एक राज्य द्वारा और यूनियन टेरिटरीज़ द्वारा, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रन किया जाता है स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को। और यूजुअली जो है इन्हें इस्टेब्लिश किया गया है किसके द्वारा? लोकल लेजिस्लेटिव असेंबली एक्ट द्वारा। इसके बाद 4 मार्च 2021 तक अगर हम बात करें तो यूजीसी की लिस्ट में जो है 443 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। नेक्स्ट पॉइंट यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, जिसे इस्टेब्लिश किया गया था 1857 में, और वन ऑफ द 3 जो हमारी ओल्डेस्ट स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं भारत में, उनमें से एक है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, जिसे इस्टेब्लिश किया गया था 1857 में। और इसके अलावा जो है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, वो बाकी की 2 पुरानी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्हें इस्टेब्लिश किया गया था 1857 में। इसके बाद फ्रेंड्स 4 मार्च 2021 तक अगर हम बात करें तो भारत के हर एक स्टेट में जो है स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन किन स्टेट्स में नहीं है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिज़ोरम और नागालैंड। कब तक? 4 मार्च 2021 तक। इसके बाद द स्टेट विद द मोस्ट स्टेट यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया, यानी कि भारत का वह स्टेट जिसमें सबसे ज़्यादा स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो है वेस्ट बंगाल, जहाँ पर 35 यूनिवर्सिटीज़ हैं। और अगर हम यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें तो कहाँ पर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं? चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में। नेक्स्ट पॉइंट है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ या फिर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़, जहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन द्वारा इंडिया में जो है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अक्रेडिटेशन ग्रांटेड है, यानी कि मान्यता दी गई है। इसके बाद फ्रेंड्स मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक कोट है जिसके अकॉर्डिंग क्या है? एन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन, यानी कि इंस्टीट्यूशन हायर एजुकेशन का अदर देन यूनिवर्सिटीज़ के अलावा वर्किंग एट अ वेरी हाई स्टैंडर्ड इन स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्टडी, यानी कि काम कर रहा है एक उच्च क्वालिटी के साथ स्टडी के किसी स्पेसिफिक एरिया में, उसे जो है डिक्लेयर किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। किसकी एडवाइस पर? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की एडवाइस पर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी, ये मेंशन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के एक कोट में। देन इसके बाद फ्रेंड्स इंस्टीट्यूशंस दैट आर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, वो इंस्टीट्यूशंस जो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी हैं वो एंजॉय कर सकते हैं एकेडमिक स्टेटस, यानी कि शैक्षिक दर्जा को एंजॉय कर सकते हैं, और प्रिविलेजेस को यूनिवर्सिटी के, यानी कि विशेष अधिकारों को यूनिवर्सिटी के। इसके बाद फ्रेंड्स 30 नवंबर 2021 तक यूजीसी की लिस्ट में 126 इंस्टीट्यूट्स हैं जो जिन्हें ग्रांट किया गया है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस। अकॉर्डिंग टू दिस लिस्ट, इस लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है फर्स्ट इंस्टीट्यूट जिसे ग्रांट किया गया था डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस, वो थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जिसे ग्रांट किया गया था स्टेटस कब? 12 मई 1958 को। नेक्स्ट पॉइंट में जो स्टेट है जहां पर मोस्ट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं वो हैं तमिलनाडु। 28 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्हें डीम्ड स्टेटस प्राप्त है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, इन्हें अप्रूव किया जाता है यूजीसी द्वारा, और 4 मार्च 2022 तक यूजीसी की लिस्ट में 403 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ग्रांट कर सकती हैं डिग्रीज़ को, लेकिन इन्हें अनुमति नहीं है किसकी? ऑफ कैंपसेस एफिलेटेड कॉलेजेस की। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में रेगुलेट की जाती हैं किसके अंडर? यूजीसी एस्टैब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ रेगुलेशंस 2003 के अंडर। इसके बाद 2003 रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो है यूजीसी सेंड करता है कमेटीज़ को इंस्पेक्ट करने के लिए
निरीक्षण करने के लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का और पब्लिश करने के लिए इंस्पेक्शन रिपोर्ट को। इसके बाद यूजीसी पब्लिश करता है और रेगुलरली अपडेट करता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट को। इसके बाद फ्रेंड्स, वो स्टेट जहाँ पर मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो है राजस्थान, जहाँ पर 85 यूनिवर्सिटीज़ हैं। और यहाँ पर कितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं? 52। कहाँ पर? राजस्थान में। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के बारे में, इन शॉर्ट INI के बारे में। ये वो एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हैं जो प्ले करते हैं एक इम्पॉर्टेंट रोल, एक सिग्निफिकेंट रोल, यानी कि एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं साइंस और एजुकेशन के फील्ड में। कौन? इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। इसके बाद फ्रेंड्स, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस ये एक स्टेटस है जो दिया जाता है प्रीमियर, जो प्रमुख पब्लिक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, उनको जो है ये स्टेटस दिया जाता है। किसके द्वारा? भारत के एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा। इसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस रिसीव करते हैं स्पेशल रिकग्निशन, हायर ऑटोनॉमी और फंडिंग। कहाँ से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। कौन रिसीव करते हैं? इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट में फ्रेंड्स, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, 27 जुलाई 2021 तक 161 इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस हैं। किसके अंडर? कई एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट के अंडर, जिसमें इंक्लूड हैं, यानी कि वो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस हैं। 23 IITs हैं, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैं। 15 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंसेज हैं, इन शॉर्ट एम्स हैं। 20 इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट, इन शॉर्ट IIMs हैं। 31 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैं, इन शॉर्ट 31 NITs हैं। 25 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं, इन शॉर्ट 25 IIITs हैं। 7 इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च हैं, इन शॉर्ट IISERs हैं। इसके बाद 7 जो हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैं, इन शॉर्ट 7 NIPER हैं। 5 जो हैं नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ डिज़ाइन हैं, इन शॉर्ट NITs हैं 5। 3 जो हैं स्कूल्स ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, इन शॉर्ट 3 SPAs हैं। 2 जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट है, इन शॉर्ट 2 NIFTEMS है। 5 जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। 4 मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं और 14 जो हैं स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट्स हैं, यानी कि जिन्हें दर्जा प्राप्त है, स्टेटस प्राप्त है किसका? इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर जो है एग्जाम में एक्ट के बारे में भी पूछा जाता है कि कौन सा इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस को डिक्लेयर किया गया है किस एक्ट के अंडर। तो इस तरह के क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है स्कूल्स ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, इन शॉर्ट SPA। इसे डिक्लेयर किया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस किसके अंडर? स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर एक्ट 2014 के अंडर। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, इन शॉर्ट NID को डिक्लेयर किया गया है इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस किसके थ्रू? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन एक्ट 2014 के थ्रू। इसके बाद अगर हम इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें, यानी कि इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, सबसे पहले है IIT, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसे डिक्लेयर किया गया है इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस किसके थ्रू? इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट 1961 के अंडर। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन शॉर्ट NIT। इसे डिक्लेयर किया गया है इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस किसके थ्रू? नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च एक्ट 2007 के थ्रू। नेक्स्ट है IIIT, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को डिक्लेयर किया गया है, घोषित किया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस किसके थ्रू? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2014 के थ्रू जो है घोषित किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। और साथ ही साथ इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक्ट 2017 के अंडर। इसके बाद है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन शॉर्ट IIEST। इन्हें भी जो है डिक्लेयर किया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस 2014 में, जब जो है बंगाल इंजीनियरिंग और साइंस यूनिवर्सिटी कन्वर्ट हो गया था किसमें? सेंट्रल इंस्टीट्यूशन में। तो ये थे इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जो जुड़े थे किससे? इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से। इसके अलावा और भी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस हैं, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इन शॉर्ट IIM। इससे घोषित किया गया है इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस किसके थ्रू? इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट एक्ट 2017 के थ्रू।
नेक्स्ट है एम्स यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंसेज, इसे डिक्लेयर किया गया है इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस किसके थ्रू, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एक्ट 1956 के अंडर। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इन शॉर्ट नाइपर, इसे भी डिक्लेयर किया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस किसके थ्रू, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च एक्ट 1998 के थ्रू। इसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च इन शॉर्ट IISER, इसे भी डिक्लेयर किया गया है इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस किसके थ्रू, संशोधनों के थ्रू, अमेंडमेंट्स के थ्रू, किसमें, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस एजुकेशन और रिसर्च एक्ट 2007 में। तो फ्रेंड्स ये थे इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जिन्हें डिक्लेयर किया गया है, किन एक्ट्स के अंडर जो है इन्हें डिक्लेयर किया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। इसके बाद फ्रेंड्स फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैं, इन्हें भी प्रस्तावित किया गया है, प्रपोज्ड किया गया है इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बिल के थ्रू, यानी कि निम्नलिखित संस्थानों को एक विधेयक के माध्यम से इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के रूप में प्रस्तावित किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें से नंबर 1 है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नंबर 2 है इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, नंबर 3 है होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट और नंबर 4 है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इन इंस्टीट्यूट्स को भी प्रस्तावित किया गया है एज अ इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस किसके थ्रू, बिल के थ्रू। और फ्रेंड्स इस वीडियो से रिलेटेड हमारा आज का लास्ट पॉइंट है कॉलेजेस जो अंडर हैं किसके, सेक्शन 2F और सेक्शन 12B UGC एक्ट 1956 के अंडर, जहाँ पर फ्रेंड्स यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इन शॉर्ट UGC प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी कि वित्तीय सहायता प्रदान करता है। जो एलिजिबल हैं कॉलेजेस इंक्लूड हैं किसके अंडर, सेक्शन 2F, और जिन्हें डिक्लेयर किया गया है फिट रिसीव करने के लिए सेंट्रल असिस्टेंस यानी कि UGC ग्रांट किस सेक्शन के अंडर, सेक्शन 12B UGC एक्ट 1956 के अंडर। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें जो है हमने एक MCQ को कवर किया और साथ ही साथ कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया, और ये वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर जो है करेक्ट मार्क किया या नहीं। नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।